भगवान 48 मिनट में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? अपने आप को संसार से हटाकर भगवान में स्थित करना होगा। और सब में ईश्वर है, यही दृष्टिकोण आपको भगवान तक ले जा सकता है। दुनिया में कोई दूसरा साधन नहीं है जो भगवान तक ले जा सके। फिर तो नाम जप है। यदि तुम नाम जप ना कर पाए, सब में भगवान को ना देख पाए, तो फिर ब्रज की रज को माथे से लगाने से भी राधा रानी की कृपा हो जाएगी। परंतु ब्रज रज लगाने से कृपा होगी, निश्चित है कि होगी। टाइम कितना लगेगा ये कोई नहीं जानता, पर एक बात निश्चित है कि जब आप सब में भगवान का दर्शन करने लगेंगे, धीरे धीरे सब में, इनमें भगवान, ये मेरे कृष्ण, ये मेरे कृष्ण, ये मेरे प्रियतम, जब सब में भगवान दिखने लगेंगे तो फिर खुद में भी भगवत दर्शन होने लगेगा। जब खुद में भगवत दर्शन होने लग जाए तो बस आप 48 मिनट अब पूरे होने को है। 48 मिनट पूरे होंगे, उसके पहले तो भगवान आकर खड़े हो जाएंगे। कब? जब खुद में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा तब। इसलिए हमारे हर संतों ने कहा है, हर शास्त्रों में लिखा है, हर पुराण में लिखा है और चारों वेद में लिखा है, यही लिखा है कि सब जगह परमात्मा है। सब जगह परमात्मा है, इसे महसूस करो। गाय के गोबर में क्या है? बोलो। गाय के गोबर में किसका वास है? बोलो, जोर से बोलो। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। ये आप लोग सुनते आ रहे हो। आज तक गाय के गोबर में लक्ष्मी मिली आपको? फिर क्यों बेवकूफ बने हो? गाय के गोबर में लक्ष्मी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम गोबर की आरती उतारने लगो। हमारे यहां समझ की ही कमी है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी है। तुम गाय पालो और गाय को पालकर उसके गोबर के ओपले बनाओ, और ओपले बनाओ या गोबर का पंचगव्य निकालो, पंचगव्य का एक छोटा सा व्यापार शुरू करो, तो गाय के गोबर से भी तुम लक्ष्मी कमा सकते हो। ये इसका अर्थ है कि गाय के गोबर से भी तुम धनवान बन सकते हो। गाय के गोबर से भी तुम क्या बन सकते हो? धनवान है। यदि बुद्धि है तुम्हारी तो बन सकते हो, और नहीं तो फिर गोबर सामने रखो, जय लक्ष्मी माता। हमारे साधु संतों ने जो बात कही है 101% सत्य है, पर उनको समझने वाले मिले नहीं। गाय का गोबर, आपको पता है गाय के गोबर में, गाय के गोबर से खाद बनती है। कोई बनाने वाला हो? गाय के गोबर से गैस बनती है। आपके सिलेंडर कितने का आता है? कितने का आता है? 1000 रुपए का आता है? 800 का आता है? 800 का। 800 रुपए का आपका सिलेंडर आता है, और गाय के गोबर से गैस निकलेगी ना तो आपके 4-6 सिलेंडर और भर देगी। तो लो, लक्ष्मी प्रकट होने लगी कि नहीं? गाय के गोबर से क्या प्रकट हो रही है? अरे पगले, गाय के गोबर की आरती नहीं उतारना, बुद्धि लगाना है, खोपड़ी चलाना, उससे सचमुच की लक्ष्मी प्रकट करना है और अपना जीवन सुखमय बनाना है। ये इसका अर्थ है। पर अब तुम तो आरती उतारने लग गए। बुरा नहीं है आरती उतारना, पर देखो मेरी माँ, जब तक हम किसी की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। गाय के गोबर की इज्जत कौन करता है? परंतु पता चल जाए कि इसमें लक्ष्मी है और पैसा मिल सकता है, इससे हम रोटी खा सकते हैं, इससे तो आदमी उसकी इज्जत करने लग जाएगा। तो हमारे संतों ने इसलिए कहा है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी है, क्योंकि ताकि आप गाय की इज्जत सोचो कि गाय के गोबर में, गाय के गोबर से आप धनी बन सकते हो, तो गाय से कितने धनी बन सकते हो? फिर तो उसका मूत्र अलग है, मूत्र की कीमत अलग है। गोबर की तो मैंने बताई, मूत्र की कीमत अलग है। दुनिया में किसी वैज्ञानिक ने कैंसर का इलाज नहीं किया, थेरेपी दे दे के मार डालते हैं। गाय के मूत्र में, गौमूत्र में ही इतनी ताकत है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है। अब देखो, गाय के गोबर में भी, गाय के मूत्र में भी, गाय के मूत्र को गंगा जल कहते हैं। तो गंगा जल तो है गाय का मूत्र, पर केवल आरती उतारने से थोड़ी काम बनेगा, मरीज को पिलाने से काम बनेगा।
उसकी शक्ति तब समझ में आएगी जब कोई पिएगा। उसी प्रकार हम लोगों ने सबने सुना है कि भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है। हमने सुना दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म हो गई। ऐसे में तो कई जन्म ले लोगे आप लोग, हम लोग को भगवान मिलेंगे नहीं। भगवान सब जगह है मेरी माँ, इस चीज को सुनना नहीं है, इस भाव को जीना है, जीकर देखो। मैं शास्त्रों में लिखी बातों को पढ़ता ही नहीं हूं, पढ़ी हुई बातों का अनुसरण करता हूं, उन बातों पर जीता हूं, प्रैक्टिकली रियल लाइफ सेटल हो। उस ज्ञान की ओर हम बढ़ें जिस ज्ञान को हमने जाना है। हम जानते हैं कि सत्य बोलना पुण्य है, हम जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, ये सब जानते हैं, छोटे से बच्चे से लेके बुढ़ा तक। पर ये बताओ अमल किसने किया? हम तो बचपन में ही जान गए थे झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। पर पूरी जिंदगी निकल गई, बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, आज तक हम जान ही रहे हैं ना, माने तो नहीं। जानने से काम नहीं होगा मेरी माँ, मानने से काम होगा। देखिए पानी में बिजली होती है, ये तो ज्ञान है। पानी में बिजली होती है, ये तो ज्ञान है। पर पानी से बिजली प्रकट कर देना, यही विज्ञान है। ये क्या है? विज्ञान है। तो पानी में बिजली है, अब हम सब गाना गाएं पानी में बिजली है, पानी में बिजली है, पानी में, तो क्या गाना गाने से बिजली प्रकट हो जाएगी? अरे उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के पानी से बिजली प्रकट होगी। पानी में बिजली है पर प्रकट करने वाला चाहिए। उसी प्रकार परमात्मा घट घट में है, बस प्रकट करने वाला चाहिए, प्रकट करने वाला प्रैक्टिकली व्यक्ति चाहिए। जैसे बिजली प्रकट करने वाले को हम साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, उसी प्रकार कण कण से भगवान को प्रकट करने वाले को या कण कण में भगवान का दर्शन करने वाले को हम आध्यात्म जगत में उसे संत कहते हैं, उसे साइंटिस्ट कहते हैं, उसे संत कहते हैं। उसने बिजली को पानी से प्रकट किया, उसने एरोप्लेन उड़ा दिया, उसने मोबाइल फोन बना दिया, उसे साइंटिस्ट कहते हैं, साइंस कहते हैं। और ये जो कण कण से परमात्मा को प्रकट कर दे और हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसे संत गुरु कहते हैं। वह गुरु है जो हमारे भीतर के गुरूर को समाप्त कर दे, वह गुरु है। मेरी मां, भगवान सब जगह हैं, ये कहने से काम नहीं बनेगा। तो आज से आप लोग ये बात कहेंगे कम और स्वीकार करेंगे ज्यादा, मानेंगे। इस परम ज्ञान को जीकर देखिए। इस ज्ञान को क्या करना है? अब जीकर देखना है। सब सर्वम खलवेदम ब्रह्मा, सब जगह वही है, सब जगह कृष्ण है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, सब जगह वही, प्रिया प्रियतम, सब जगह। भगवान का जन्म हुआ, सारे ब्रजवासी बधाई देने आए। भगवान का जन्म क्यों हुआ? इसलिए जन्म हुआ कि हम जैसे पतितों को वो लीला करके पावन कर सकें। भगवान जितनी लीला करते हैं, उन लीलाओं में किसी एक लीला में भी आपने मन लगा दिया और एक लीला में भी खो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा, मुझे विश्वास है। एक लीला, जैसे भगवान ने मक्खन चुराए, अब भगवान गोपियों के घर जा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को नेत्र बंद करके एक भाव बनाना है कि भगवान चुपके चुपके जा रहे हैं, ब्रजवासी धीरे धीरे पांव आगे रख रहे हैं, सारी गोपियां बिजी हैं, मटकी लटकी हुई है छींके पे और भगवान दबे पांव जा रहे हैं। उनका सुंदर सा स्वरूप है, मोर पंख लगा हुआ है, माँ ने बढ़िया सा माला पहना रखे हैं, कान में कुंडल लटक रहे हैं, हाथ में सुंदर से चूड़ा कड़ा पहन रखे हैं, कमर में ठाकुर जी की सुंदर सी करधन बंधी हुई है। भगवान माँ यशोदा ने सोने के हीरा जड़े यहाँ बाजूबंद माँ श्याम सुंदर को पहना रखे हैं। घुंघराले से बाल है कन्हैया के, लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े से घुंघराले से बाल हैं। आंखों में बड़का सा काजल लगा रखा है, माथे पे तिलक लगा रखा है और भगवान धीरे धीरे दबे पाँव जा रहे हैं। अब ये देखो, हम सुना रहे हैं, आप सुनो मत, इसे देखो। ये देखने की चीज है, ये सुनने की चीज नहीं है।
ये देखो कि भगवान का स्वरूप ऐसा है। और अब भगवान मटकी के पास पहुंचे, ब्रजवासियों का गोला बनाया, उनके ऊपर खुद चढ़े हैं, मटकी एक हाथ से पकड़े हैं और मटकी को पकड़कर टेढ़ा किया और मक्खन निकाल निकाल के सबको बांट रहे हैं। ये दृश्य जब आप कथाओं में ये चर्चा सुना करो तो घर जाकर इन्हीं लीलाओं का दर्शन किया करो। ऐसा भाव बने कि आप भी इस लीला को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इस लीला को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से, भगवान की जितनी कथाएं हैं ये कथा सुनने से ज्यादा देखने की है। इन्हें देखो और हृदय में बसाओ और एकांत में बैठकर इन्हीं लीलाओं का चिंतन करो कि भगवान मक्खन चुरा रहे हैं और तब तक गोपियां आई तो भगवान भाग रहे हैं। अब जिनके डर से यमराज भी डरते हैं वो गोपियों के भय से भाग रहे हैं। जरा भागते हुए परमात्मा को देखो। तो ये चीज आप एकांत में घर में बैठिए और बस यही ध्यान चलता रहे, उस लीला में इतनी तन्मयता हो, इतना डूब जाइए, आपको ये लगे कि ये मेरी, जब आप इन लीलाओं में खोने लग जाएंगे तो मुझे विश्वास है मेरी माँ प्रैक्टिकल करके देखना, फिर आपको यही लगेगा आंख बंद कर किसी लीलाओं में रहें, फिर आंख खोल के संसार को देखेंगे ना तो संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। जब आप इन लीलाओं में डूब जाएंगे तो फिर आंख खोलकर जब देखेंगे संसार को तो संसार फीका लगेगा, अच्छा लगेगा ही नहीं। संसार में कोई स्वार्थ थोड़ी है। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, ये तो दुख रूपी है और ये सुख रूपी है। इसलिए अब भगवान का उत्सव चल रहा है, सारे ब्रजवासी लाला को बधाई दे रहे हैं। श्याम सुंदर माँ यशोदा ने बढ़िया सा चंदन का पलना बिछाया है और बढ़िया सा मखमली, उसमें बढ़िया सा गद्दा बिछाया छोटा सा, और बढ़िया सी रेशम की डोर है और माँ यशोदा ने लाला को लिटा दिया। और कन्हैया सुंदर सी छवि है ठाकुर जी की और झूला झूला रही है माता यशोदा। हाँ, चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। एक है यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। बड़ा अद्भुत दृश्य है। सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। अभी बधाई का सिलसिला चालू ही था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती है। सारे ब्रजवासियों को डर था कि पूतना आएगी तो उत्पात करेगी। अभी पूतना का आगमन हुआ कि नंद बाबा को याद आया कि हमें कंस के यहाँ कर चुकाने जाना है। नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर कर चुकाने मथुरा गए और मथुरा से कंस ने राक्षसी भेजी है, जाओ जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। पूतना आई, जात की राक्षसी हैं, स्वभाव से क्रूर है, बच्चों को मारती है, बच्चों को खाती है पूतना। हाँ अच्छा भर के पूतना मौसी जब भगवान को मारने गई तो अपनी शकल बदल कर गई, सुंदर बन के। सुंदर थी नहीं पर बन कर के जा रही है। जैसी है वैसी नहीं जा रही है, जैसी नहीं है वैसी बन रही है। पूतना जब भगवान को मारने गई तो बहुत सुंदर बन करके गई। भगवान देख के ही अभी पालने पे माँ यशोदा ने सुलाया था थाप दे दे के, और भगवान की नींद लग गई तो माँ यशोदा काम करने लगी। थोड़ी देर बाद कन्हैया की नींद खुली तो भगवान पालने पर खेलने लगे। बच्चे जाग कर खेलने लगते हैं, भगवान खेलने लगे।
अच्छा, भगवान जब खेलने लगे तब पूतना मौसी आई, और पूतना आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने पूतना को देखना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं देखा भगवान ने पूतना को? भगवान पूतना मौसी को इसलिए नहीं देखते क्योंकि पूतना के हृदय में कपट है। ऊपर से तो बड़ी सुंदर है, अंदर कपट भरा है, और भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं बिल्कुल नहीं देखता, जो बाहर से तो अच्छा है पर भीतर कपट भरा हुआ है, ऐसों को मैं बिल्कुल नहीं देखता। अच्छा, इस बात को सुनकर समझकर हमें ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान हमें भी देख के अपने नेत्र बंद कर ले, क्योंकि जैसी पूतना है कपटी, वैसे ही कपटी हम भी तो हैं। पूतना भीतर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। हम लोग भी कुछ ऐसे ही हैं, हम लोग भी भीतर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और। हम भी भीतर से बहुत विषयी हैं, भोगी हैं, कपटी हैं, पर ऊपर से हम बढ़िया दिख रहे हैं। अच्छा, हम लोगों का ये स्वभाव भी भगवान को कोई बहुत अच्छा थोड़ी लगता है। हम लोगों का स्वभाव कैसा है समझिएगा। हम लोगों का स्वभाव ऐसा है कि हम लोग भी भीतर से ना बहुत गंदे हैं, पर बाहर से अपने आप को साफ सुथरा सा रखते हैं। भीतर से तो बहुत गंदे हैं, विचार गंदे हैं। आज तो लोगों की आंखें भी गंदी हैं, ये देखती हैं तो देखती भी विषय हैं, वासनाओं को देखती हैं। आंखें काम को बढ़ाती हैं, काम वासना को। आंख देखती है सुंदर है तो मन फिर उसको प्राप्त करने की इच्छाएं करने लगता है। भीतर से तो संसार को देख करके वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, धन को देखकर लोभ उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और बाहर से हम सुंदर दिखते हैं। नहीं नहीं, हम तो कपटी नहीं हैं, क्रोधी नहीं हैं, लोभी नहीं हैं, कामी नहीं हैं, बड़े साधु हैं। अच्छा, आप बताओ, आप भीतर से और बाहर से दोनों सेम हैं कि अलग अलग हैं? मैं आपका पूछ रहा हूं और बिल्कुल ठाकुर जी के सामने सच बताना। आप बाहर से जैसे दिखते हैं, क्या भीतर से वैसे हैं? बोलो। आप बाहर से बड़े नम्र लगते हो, बाहर से बड़े सरल लगते हो, बाहर से बड़े सहज लगते हो, क्या इतने सरल इतने सहज भीतर से हो? नहीं। हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप जब मेरे सामने आते हैं ना, तो आपका स्वभाव अलग होता है, आपकी बोलचाल अलग होती है, व्यवहार अलग होता है। और जब आप एक रिक्शे वाले से व्यवहार करते हैं तो आपका व्यवहार बिल्कुल अलग है। गुरु के प्रति आपका व्यवहार अलग होता है और रिक्शे वाले के प्रति आपका व्यवहार अलग होता है। यही कपट है, इसी को कपट कहते हैं मेरी माँ। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सरल व्यक्ति नहीं हैं, आप भोले नहीं हैं। आप भोलापन दिखा जरूर रहे हैं कि मैं बहुत भोला हूं, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। बहुत कुछ जानते हैं आप, बहुत कुछ समझते हैं आप। और भगवान को वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है जो दोहरा व्यवहार करता है। दो तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। मैं अपनी बात बताऊं, ये दास अनिरुद्ध अपनी बात बताए मेरी माँ, मैं आपके बीच में जैसे रहता हूं, कमरे के भीतर भी वैसे ही रहता हूं। मैं रिक्शे वाले से जैसी बात करता हूं वैसी आपसे बात करता हूं। मैं छोटे से बच्चे से जैसा व्यवहार करता हूं, मैं एक बुजुर्ग से भी वही व्यवहार करता हूं। मैं अपनी सगी माँ से जो व्यवहार करता हूं वही व्यवहार मेरी इन माँओं से करता हूं। एक रत्ती भर यदि मैंने व्यवहार में कोई भेद हो तो मैं पृथ्वी में समा जाऊं। एक रत्ती भर का कोई भेद नहीं है। जो व्यवहार मेरी माँ के लिए है वही व्यवहार संसार की हर माँ के लिए है। जो प्रेम मेरी माँ के लिए है वही प्रेम संसार की हर माँ के लिए है।
जो प्रेम मेरी बहन के लिए है वही प्रेम संसार की हर बहन के लिए है। जो प्रेम मेरी बेटी के लिए है वही प्रेम संसार की हर बेटी के लिए है। जो प्रेम मेरे दोस्त के लिए है वही प्रेम संसार के हर दोस्त के लिए है। संसार में एक से रहो, एक बनो, दो मत बनो। जिस दिन तुम एक हो जाओगे उस दिन ये तुम्हारे करीब आ जाएंगे, ये आने लगेंगे, तुम अच्छे लगने लगोगे नहीं। ये साफ सुथरा व्यक्ति है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारे यहाँ जो पोंछा लगाने वाली, झाड़ू लगाने वाली बाई है, हम उससे भी वही व्यवहार करते हैं। आप विश्वास करें ना करें, हम उससे भी वही व्यवहार करते हैं पोंछा लगाने वाली बाई से जो व्यवहार अपनी सगी माँ से करते हैं, अपनी माँ में और उस पोंछा लगाने वाली स्त्री में, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी माँ है। क्यों? हम भेद करने से क्या होगा? क्या मिल जाएगा? मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा? क्या होगा बताओ? मैं सबसे प्रेम करने के लिए पैदा हुआ हूं कि सबसे नफरत करने के लिए? मर जाऊंगा, मुझे पता है, मर जाऊंगा। आप शायद भूले बैठे हैं, मुझे पता है मैं मर जाऊंगा तो नफरत करके मरूंगा क्या? अरे सबसे प्रेम कर लो, सबसे बढ़िया बात कर लो, बोल लो। समय अभाव में, समय भले समय कम होता है, आप लोग बहुत सारे लोग मिलने वाले होते हैं, तो कई बार समय अभाव में भले हम आपसे बात ना कर पाए, वो विषय अलग है कि समय अभाव में हमने आपसे बात नहीं की। आप कुछ कहना चाह रहे थे पर हम नहीं सुन पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, सबको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है ताकि सबसे मिलना हो, सबसे दरस परस हो। ये हो सकता है कि बहुत लोगों से मिलने जुलने में आपसे कोई वार्ता ना हो पाई हो, आपका दुख हम ना सुन पाए हो, आपकी बात ना सुन पाए हो, ना समझ पाए हो, वो विषय अलग है कि भीड़ भाड़ में हो गया। पर हमारे भीतर किसी के प्रति कोई कपट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अमीर है तो मैं इसको ज्यादा तवज्जो दूं, ज्यादा महत्व दूं, और ये गरीब है तो इसको महत्व बना दूं। मेरे लिए अमीरी और गरीबी कुछ मायने नहीं रखती। मैं तो जो परमात्मा अमीर में देखता हूँ वही परमात्मा गरीब में भी देखता हूँ, क्योंकि परमात्मा तो वही तुम में है, वही तुम में है, सब में तो वही है। मैं भेद किससे करूं? यदि मैंने स्त्री का, मैंने इस महिला का अपमान कर दिया तो पागल, वो महिला थी कौन? वो हमारी श्री राधा रानी ही तो थी। स्त्री नारी राधा स्वरूपा ही तो है, पार्वती का स्वरूप ही तो है, महालक्ष्मी का स्वरूप ही तो है, महासरस्वती का स्वरूप ही तो है, सीता का स्वरूप है। मैंने अपमान किया है यदि किसी स्त्री का, तो वो अपमान उस स्त्री का नहीं है मेरी माँ, वो अपमान किशोरी जी का है, राधा जी का है, भगवती का अपमान है। यदि मैंने किसी पुरुष का अपमान किया तो वो अपमान उस पुरुष का नहीं है। मैं कितनी बार समझा चुका हूं आपको कि पुरुष होता ही नहीं है, स्त्री होती नहीं है। तुम नहीं हो मेरी माँ, तुम अपने आप को तुम मानी बैठी हो कि मैं ये हूं, मैं हूं। तुम नहीं हो, तुम राधा हो, तुम कृष्ण हो, तुम ही राधा हो और तुम ही कृष्ण हो। अब ये दृष्टिकोण सबके पास नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये नजरिया सबके पास नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? पर मेरा नजरिया तो यही कहता है कि तुम सब राधा हो, तुम सब पुरुष हो। इस संसार की हर चींटी राधा है, इस संसार का हर जीव राधा है, हर जीव कृष्ण है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं किससे झगड़ा करूंगा, मैं किससे नफरत करूंगा, किसकी अवहेलना करूंगा, किसकी आलोचना करूंगा? सब में वही समाया है। इसलिए मैं सबको प्रणाम करूं, सब में परमात्मा जानकर मैं किसी का तिरस्कार ना करूं, क्योंकि कोई तुम तो तुम हो ही नहीं। ना तुम राम स्वरूप हो, ना तुम फलाने जो तुम्हारा नाम हो, ना राम सिंह हो, ना कृष्ण सिंह हो, ना तुम राम यादव हो, ना तुम कृष्ण तिवारी हो। तुम केवल परमात्मा हो। तुम बने हो संसार के लिए कि मैं फलाना हूँ, मेरा नाम अजय सिंह ठाकुर है, मेरा नाम अजय तिवारी है, मेरा नाम अजय बंसल है। बने हो जगत के लिए तुम अजय, पर हो तुम एक्चुअली कृष्ण हो। तुम अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। आप अपने आप को पहचान लोगे, जिस दिन अपने आप को पहचान लोगे उस दिन इन्हें पहचानने में देर कितनी लगेगी? बहुत लोग 99% लोग मर जाते हैं मेरी माँ, पर अपने आप को नहीं पहचान पाते। अपने आप को मैं कौन हूं, मैं क्या बताऊं? यही कपट है। और भगवान स्पष्ट कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप लोग भी अपना व्यवहार एक सा कर लो, सबके लिए समान व्यवहार।
सबके लिए समान व्यवहार तब होगा जब आप सब में भगवान का दृष्टिकोण रखेंगे, नजरिया रखेंगे, तब ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है। ये दृष्टिकोण संभव तब है, सब में वही है, कपट ना हो। यदि मैं कामी हूं तो खुल के कहो भगवान से कि नाथ मैं कामी हूं, क्या करूं मैं, इस काम वासना को मैं तो ठीक नहीं कर सकता, आप कृपा करें तो कंट्रोल हो, नहीं तो ये तो रोम रोम में समाया हुआ काम है। मैं क्रोधी भी हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने क्रोध पर, प्रभु आप कृपा करो तो कंट्रोल हो, मैं तो आपका हूं ना। मैं लोभी भी हूं, मेरे रोम रोम में लोभ समाया है, आप कृपा करो तो मैं लोभ कृपा करोगे तो लोभ कम होगा, समाप्त भी होगा। नहीं मेरे बस का तो नहीं है, इनसे सीधा कहो भगवान से, प्रभु मैंने देख ली कोशिश करके, मैं सोचा था कि मैं काम को जीत लूंगा पर काम को मैं जीत ना सका। मैं सोचा था कि मैं क्रोध नहीं किया करूंगा, मैं क्रोध को जीत लूंगा पर मैं हार गया क्रोध से। मैं सोचा था मैं लोभ को जीत लूंगा, मैं लोभ नहीं करूंगा पर लोभ ने मुझे पराजित कर दिया, वो हावी हो गया हम पर, आप पर। बताओ सब हावी हैं या नहीं? अपनी बताओ, आप पर काम हावी है या नहीं, क्रोध हावी है या नहीं, लोभ हावी है या नहीं, अहंकार हावी है या नहीं? ये सारी चीजें हम पर ऑलरेडी हावी हैं, पर हम जमाने के सामने ऐसा बनते हैं कि हम बहुत बड़े साधु हैं। समाज को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े संत हैं, हम तो काम क्रोध लोभ मोह सबको जीत चुके हैं। पागल मत बनना। यदि तुमने ये कह दिया कि हम सब जीत गए हैं तो ये भगवान तुम्हें ऐसे नचाएंगे, इनके चक्कर में नाचते रहोगे। नारद जी ने धोखे से यही तो कह दिया था कि मैंने काम को जीत लिया। नारद जी जैसे महान संत ने ये कह दिया था भगवान से कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया। भगवान बोले अच्छा चलो जिताते हैं। 10 मिनट के अंदर ऐसी माया भगवान ने प्रकट की कि नारद जी ने एक स्त्री को देखा, नाम था विश्व मोहिनी, बड़ी सुंदर थी। नारद जी का मन हो गया मैं भी विवाह कर लेता, ये बहुत सुंदर है। अभी 10 मिनट पहले बोल रहे थे मैंने काम को जीत लिया, और ठीक 10 मिनट बाद एक महिला के चक्कर में पड़ गए। बोले शादी हो जाती तो चकाचक हो जाता। गए भगवान मुझे अपना रूप, मेरी तो अब बुढ़ापा आ गया, चमड़ी लटक गई है, ये तो विवाह करेगी नहीं, थोड़ा जवान बनाओ हमें, हम शादी करना चाहते हैं। भगवान बोले बनाते हैं। तो जवान बंदर बना दिया भगवान ने। वो बंदर बन के गए, और नारद जी को भगवान पे इतना विश्वास था कि उन्होंने आईना भी नहीं देखा, दर्पण कि देखें हम कैसे लग रहे हैं, देखा नहीं। उन्होंने कहा भगवान ने जो किया होगा बढ़िया किया होगा। गए और विश्व मोहिनी के सामने खड़े हो गए, हमें माला पहनाओ, हमें पहनाओ। विश्व मोहिनी ने बोला हे भगवान हम इतने गए गुजरे हैं कि बंदर तक आए हैं शादी में, ये बंदर हमसे शादी करेगा। तो विश्व मोहिनी पलट के दूसरी तरफ चली गई, तो नारद जी फिर वहां भागे। अरे हमें, नारद जी को लगा अच्छे से हमें देखा नहीं होगा उसने, तो फिर जाके आगे सामने खड़े हो, हमें देखो। विश्व मोहिनी ने फिर देखा हे भगवान ये बंदर तो पीछे पड़ गया। तो फिर जाके तीसरी लाइन में खड़ी हो गई विश्व मोहिनी। तब नारद जी दौड़े दौड़े गए और विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ दिया, हमें माला डालो। ये वही नारद जी हैं जो कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, और अब देखो एक कामियों की तरह एक स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। नारद जी की यह हालत है। इन विषयों ने, इन वासनाओं ने किसे नहीं नचाया ये तो बताओ, कौन नहीं नाचा इनके चक्कर में? नारद जी जैसे संत नाच रहे हैं। और बाद में जब इनको भगवान ने विश्व मोहिनी से विवाह किया और नारद जी को क्रोध आया कि आपने हमारा विवाह नहीं कराया, श्राप दे दिया भगवान को, जाओ तुम भी नारी के लिए वैसे ही तड़पोगे जैसे मैं तड़प रहा हूं। अभी कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया, और अब कह रहे हैं कि तुम भी तड़पोगे वैसे जैसे मैं तड़प रहा हूं। ये तड़प रहे हैं नारी के लिए। अब बताओ, धोखे से ये मत कह देना कि मैंने काम को जीत लिया। नहीं, भगवान ऐसा चक्कर चलाएंगे जैसे नारद जी पे चक्कर चला। इसलिए ये कहो कि प्रभु मैं कामी हूं, और ये बात झूठी नहीं है, मैं कामी हूं।
कहो, स्वीकार करो, हे नाथ मैं तो नहीं मिटा सकता काम को, पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो ये काम मिटे, ये काम कम हो। क्योंकि कई बार हम भजन करने बैठते हैं ना, तो ये काम बाधा डालता है। ये हमारे भजन में यही तो। अब सोचो किसी के अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, अहंकार ना हो, तो फिर वो क्या है? वो क्या बन गया? काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, अहंकार ना हो, ये चार विषय यदि व्यक्ति के पास ना हो, स्त्री और पुरुष के पास ना हो, तो वो स्त्री और पुरुष क्या बन गया? वो स्वयं भगवान बन गया। वही परमात्मा की प्राप्ति है। ये सारे विषय मिटा दो, ये सारी चीजें समाप्त कर दो और तुमसे ना हो। याद रखना, यदि तुमसे ये युद्ध ना जीता जाए तो अर्जुन से युद्ध जीता नहीं गया, तो अर्जुन ने डोर कृष्ण को पकड़ा दी महाभारत में। जब काम क्रोध लोभ मोह से तुम जीतते ना नजर आओ तो इनकी डोर भगवान को दो, प्रभु अब इन्हें आप संभालो, ये हमारे बस के नहीं है, आप समाप्त करो, आप हमें इनसे बचाओ, नहीं तो हम बचने वाले नहीं है। हम तो बह रहे हैं इनके चक्कर में, परेशान हैं इनके चक्कर में। इतना भोग भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं मिली, इतना धन कमाने के बाद भी तृप्ति नहीं मिली, इतना वैभव जोड़ने के बाद भी तृप्ति नहीं मिली, इतना क्रोध करने के बाद भी तृप्ति नहीं मिली, फिर भी क्रोध आता। सब प्रकार से हम हार गए। हे नाथ मैं हार गया, तुम जीत गए। आप ही इस हारे के सहारा बन जाओ और आप ही हमारा रथ अब पकड़ लो और आप ही हमारी नैया पार लगा दो। यदि आप नहीं लगाओगे तो मेरे अपने बल से तो देखो पार लगेगी नहीं। मेरे अपने में तो कोई ऐसी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं अपने से नैया पार लगा लूं। आप जब तक सपोर्ट ना करें नैया पार नहीं लगेगी। इसलिए मेरी माँ, ये जो तुमने अपना स्वभाव बाहर अलग अंदर अलग बना रखा है, जल्दी डिलीट कर दो, खत्म कर दो। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक भगवान कृपा दृष्टि आप पर कभी नहीं करेंगे। लिखित में ले लो मेरे से अनुग्रह है, तुम जैसे हो तुम वैसी भगवान के पास जाओ। कहो भगवान से मेरे में ये बुराई है, और बुराई है स्वीकार करो, उसे भगवान के चरणों में समर्पण करो, समर्पित करो, स्वीकार करो और सुधार करो। बस मुझे बड़ा साधु किसके लिए बनना है? मैं आपके लिए साधु बनूंगा क्या कि आप मुझे कहें कि महाराज जी बड़े संत हैं, बड़े साधु? ना, मुझे आपकी वाहवाही नहीं लूटनी। क्या करूंगा मैं आपकी वाहवाही लूटकर? 135 करोड़ लोग यदि मुझे साधु मानने लग जाएं और ये मुझे साधु ना माने तो 135 करोड़ के साधु मानने से क्या होगा? मैं साधु बनूं पर आप लोगों की दृष्टि में नहीं, मैं तो श्याम सुंदर की दृष्टि में साधु बनूं। क्योंकि 135 करोड़ लोग मुझे अच्छा मान लेंगे, पर जब तक ये अच्छा नहीं मानेंगे, 135 करोड़ लोग मुझे स्वीकार कर लेंगे पर ये स्वीकार ना करें, तो 135 करोड़ लोग स्वीकार कर भी ले मुझे और ये स्वीकार ना करें तो मैं करूंगा क्या 135 करोड़ लोगों का? उस स्वीकार का अर्थ क्या है? मैं आपसे, आप मुझे स्वीकार कर लें तो मैं आपसे स्वीकार जब आप मुझे करेंगे तो मुझे आपसे अपेक्षा क्या है? मैं आपसे क्या चाहता हूं और आप मुझे क्या दे सकते हैं ये बताओ। इसलिए मेरी मां, संसार की नजर में अच्छा बनने से काम नहीं बनेगा। लोग मुझे पाखंडी कहें सो कहने दो, लोग मुझे ढोंगी कहें सो कहने दो, पर मेरा श्याम सुंदर मुझे, मेरे कन्हैया मुझे अच्छा कहें, तू अच्छा है बस। चाह जी से लगी, एक लाइन ध्यान से सुनना, चाह, चाह मतलब पीने वाली चाह नहीं, एक छांव को मैं चाह कह रहा हूं। चाह जी से लगी, जी जरा हो गया, चाह जी से लगी, जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी, जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, ध्यान से सुनना, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और गर ये चाहे हमें, गर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? ये हमें चाहे तो फिर हमें कोई ना चाहे परवाह नहीं, और हमें सब चाहते हैं, ये नहीं चाहते तो सबके चाहने से क्या होगा? इसलिए 135 करोड़ लोगों की परवाह तुम ना किया करो। और आप लोगों की यही बीमारी है, आप लोगों की परवाह करते और हम परवाह नहीं करते कि आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। हम आपकी नजर में अच्छा बनना ही नहीं चाहते। आपकी नजर में तो हम ढोंगी, पापी, पाखंडी ही अच्छे हैं। बस इनकी नजर में एक बार आ जाएं, बस काम बन जाएगा। इनकी नजर में आ जाओ बस।
इनकी नजर में अच्छे बनो, बस सबकी नजर की परवाह ना करो। सीता जी तो राम की नजर में अच्छी थी, जमाने ने भले उनको कलंक लगाया, भले उन्हें कुछ कहा, सो कह दिया ना। मुझे तो लगता है अयोध्या में वो लोग जो थे, जो माता सीता को कलंक लगाते थे, उनसे अच्छे आप लोग हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उनको माता सीता पर संदेह था। हमें तो रत्ती भर संदेह नहीं है, हम तो माँ को माँ मानते हैं, ये हमारी माँ है। संदेह नहीं है, श्रद्धा है। मेरी माँ, जब आप अपने सारे पन्ने खोल देंगे तो आप भी निष्कपट हो जाएंगे। अभी हमारे भीतर कपट भरा हुआ है। और रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट पसंद नहीं है, इसलिए जितना कपट हमारे भीतर भरा पड़ा है सारा कपट समाप्त कर दो और निष्कपट हो जाओ। जिस दिन निष्कपट हो जाओगे, भगवान अपनी गोद में बिठा लेंगे या तुम्हारी गोद में आकर स्वयं बैठ जाएंगे। दो में से एक काम हो जाएगा, या तुम उनकी गोद में चले जाओगे या वो तुम्हारी गोद में आ जाएंगे। कब? जब निष्कपट हो जाओगे। निष्कपट व्यक्ति की पहचान कबीरदास जी दोहे में गा रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना दोस्ती ना दुश्मनी, यही निष्कपटता है। और आपसे हमने दोस्ती या दुश्मनी की, ये कपट है। देखिए, दोस्त से भी लोग कपट करते हैं और दुश्मन से भी कपट करते हैं, तो दोस्ती भी कपट और दुश्मनी, इसलिए इस चक्कर में ही मत पड़ो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। कबीर जी का एक आगे का दोहा, इसके बाद जब सुनेंगे तब बात पूरी होगी। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं, जिससे हम कपट कर रहे हैं, वही भगवान हो। इसलिए कपट त्याग दो। माता सबरी निष्कपट थी। सबरी झाड़ू लगाती, मतंग ऋषि के चेला सबरी को छूते नहीं थे। मतंग ऋषि तो अपने आश्रम में रखते थे, रोज सबरी से मिलते थे। कहो बेटी कैसी हो? सबरी कहती, गुरुजी हमें अपने आश्रम में ना रखो, ये सारे लोग आपके और हमारे बीच में कहीं कलंक पैदा ना कर दें। तब संत जी ने कहा, बेटी देख, दुनिया में कोई भी रिश्ता दूषित हो सकता है, पर बाप बेटी का रिश्ता दूषित नहीं हो सकता। आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरा पिता। यहां तू मेरी बेटी की हैसियत से रहेगी, और जिसे इस रिश्ते को मंजूर ना करना है वो ना रहे, यहां जाए, हमें कोई परवाह नहीं। मतंग ऋषि जान गए थे कि ये सबरी कौन है, और सबरी ऐसी भोली थी। देखिए, कपट नहीं था। सबरी के गुरुजी मतंग जी जब जाने लगे भगवान के घर, शरीर पूरा हुआ, सबरी दौड़ी दौड़ी गई, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी बोले, बेटी अब जा रहा हूं। तो सबरी बोली, गुरुजी हमें भी ले चलो, यहाँ हम क्या करेंगे आपके बिना? कहाँ? बोली, वहीं जहां आप जा रहे हैं। उससे भोली को ये भी नहीं पता कि ये मर रहे। इतनी भोली सबरी। अच्छा तो सुन बेटी, तू यहीं रहना, तुझे राम मिलेंगे। तू बस एक काम करना, राम राम जपना। ये तेरी गुरु की आज्ञा है, तेरे पिता की आज्ञा है। ठीक है गुरुजी। सबरी
अपने गुरु वचनों पर विश्वास करती है और बस सुबह से शाम तक राम 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 राम, झाड़ू लगाए तो राम राम, बेर तोड़े तो राम राम, स्नान करे तो राम राम, भोजन बनाए तो राम राम, बिस्तर पर लेटी है आंख लग जाए तो सपने में राम राम, आंख खुल जाए रात्रि के 2 बजे तो राम राम राम। जब सबरी आई थी गुरुजी के पास तब इसकी उम्र थी लगभग 16 वर्ष और आज 90 साल की हो गई सबरी। पूरी जवानी लोग भोगों में खर्च करते हैं, जवानी भोगों में लुटाते हैं, सबरी ने राम नाम जपने में अपनी जवानी लुटा दी। और जब जवानी लुटी तो उस जवानी के बाद उस बुढ़ापे में शबरी ने गुरु से पूछा था, गुरुजी राम आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? शबरी ने कहा मैं कैसे पहचानूंगी? गुरुजी ने कहा बेटी तुझे राम को नहीं पहचानना, राम खुद तुझे पहचानेंगे। देखो इस छवि के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी। प्रभु आपने आने में इतनी देर लगा दी ना मां, देर नहीं लगाई। तेरा भजन मुझे प्रिय लगता था, तू जब राम राम बोलती थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं दूर खड़ा होकर तेरे द्वारा लिया हुआ नाम सुनता था। अब तो शबरी को भगवान मिले हैं, नवधा भक्ति सुनाई और सबरी का शरीर पूरा हो गया। भगवान नहीं मिल रहे हैं इसका भी एक कारण है, शायद आपके मुख से उनको भजन अच्छा लग रहा है, वो और नाम सुनना चाहते हैं आपसे, और कीर्तन और कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि मिल जाएंगे तो फिर ये कीर्तन कथा भी सब छूट जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं अभी मैं सुनना चाहता हूं। एक भिखारी द्वार पर खड़ा हुआ और बढ़िया सा भजन गाने लगा। भजन गा रहा था तो एक मैया उसे भीख देने गई, पर उसके भजन जब सुने तो रुक गई। उसको लगा कि मैं इसे भीख दे दूंगी तो यह भी भजन छोड़ के चला जाएगा, तो मैया दूर खड़ी रही और उसका भजन सुनती रही। एक पूरा हुआ तो अंदर से आवाज लगाई एक और सुनाओ, तब तक मैं आ रही हूँ। भिखारी ने दूसरा भजन सुनाया, ये खड़ी रही, इसे बहुत अच्छा लगता रहा। ये भीख इसलिए नहीं, उस भिखारी ने कहा माँ क्या तू मुझे भीख नहीं देना चाहती? अरे भाई मैं देना तो चाहती हूँ पर क्या करूँ, तेरा भजन मुझे अच्छा लगता है तो मैं रुकी खड़ी हूँ। उसी प्रकार आपका रोना भगवान को अच्छा लगता है इसलिए रुक के खड़े हैं, नहीं तो कब के आकर दर्शन दे दिए होते। हम वो भिखारी हैं। जब सूरदास जी भजन गाते थे तो भगवान उनके भजन को सुनते थे, रैदास जी भजन गाते थे तो भगवान भजन सुनते थे, संत जन कथा सुनाते हैं तो भगवान भी उस भाव को, उस कथा को सुनते हैं, उस प्रेम को सुनते हैं। और भगवान कहते हैं कि यदि मैं मिल गया तो ये तो मुझ में डूब जाएगा, मुझे पा लेगा। तो अभी दूर खड़े हैं, भगवान भी यहीं कहीं दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे होंगे। वो दूर खड़े हैं, शायद उन्हें अभी और कुछ सुनना है, शायद अभी उन्हें और कुछ सुनना है, इसलिए वो खड़े हैं और वो हमसे इंतजार करा रहे हैं। तुम भजन गाओ, तुम कीर्तन करो, तुम कथा सुनाओ, हमें अच्छी लग रही है, अभी हम नहीं आएंगे। पर मैं कन्हैया आपसे कह दूं, अभी तो मेरी वाणी चल रही है, अभी तो मेरी आंख ठीक ठाक है, अभी तो मेरे कान ठीक चल रहे हैं। याद रखना श्याम सुंदर, आंखें बिगड़े आंखें खराब हों, कान बिगड़े कान खराब हों और दिल की धड़कन रुके उसके पहले ही आ जाना, कहीं देर ना हो जाए। आप अभी इंतजार कर रहे हो ना, खड़े हो भजन सुन रहे हो, सुनते रहो, कोई बात नहीं, पर उस वक्त जल्दी आ जाना जब प्राण तन से निकले, तब देर ना लगाना भगवान, हाँ तब देर ना लगाना। भगवान से यही प्रार्थना, यही विनती भगवान से होना चाहिए। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं और कुछ नहीं। संसार के लिए बहुत देख लिया, संसार का होकर देख लिया, एक बार आपका होकर देखना बाकी है। संसार के लिए तो बहुत रोकर देखा है, एक बार इनके लिए रोकर देख लो। मैं सबका होकर
देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों से आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू ओ भगवन, बस तुझसे इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको मैंने अपना समझा, उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। सब लोगों के सामने रोया, पर सब लोगों के सामने रोने का कोई अर्थ नहीं निकला। रोना है तो इनके सामने, श्याम सुंदर के सामने रो। इनके सामने रोने वाले को फिर किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा विश्वास है। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग घूम लिया, जग देख लिया, यहाँ मतलब के सब अपने हैं। महलों में बैठ लिया मैंने, मंदिर का कोना बाकी है। सब जगह रोया, पर आपके सामने रोने का सुख ही कुछ और है। प्रिय भक्तों, आज भगवान को मारने पूतना आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इसलिए नेत्र बंद हुए कि भगवान को कपट पसंद नहीं है। पूतना का उद्धार हुआ। फिर पूतना ने स्तन जहर से भरा हुआ मुख में दिया, भगवान ने जहर पिया, दूध पिया, प्राण पी गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं। तार दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघान सयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसे दयालु कौन होंगे जो आई पूतना मारने के लिए और भगवान ने उसे भी तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। यदि पूतना को ये तार देते हैं तो फिर हमने क्या बिगाड़ा, हमें भी तारेंगे। पूतना की सदगति हुई है तो हमारी भी सदगति करेंगे, क्योंकि पूतना के गुण जब आपने नहीं गिने, पूतना में कोई गुण नहीं देखा, पूतना में कोई खासियत नहीं देखी, तो हम में खासियत देखने की आप कोशिश ना करना। भगवान देखोगे तो हम में कोई खासियत मिलेगी ही नहीं, हम में कोई गुण मिलेगा ही नहीं। आपको तो अहितु की कृपा करके हमको तारना पड़ेगा, हम पे कृपा करके हमें तारना पड़ेगा। बाकी आप हम में कोई गुण देखो तो आपको हम पे गुण तो नजर आने वाले नहीं, हम में कोई गुण है ही नहीं। यदि आप गुणों को देखकर तारते हो तब तो फिर भूल जाओ, फिर हम पे तो कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता, कोई काबिलियत नहीं। और पूतना को तारा है आपने तो हमें भी तारो।
भगवान थोड़ा बड़े हुए, पूतना का उद्धार करने के बाद नंद बाबा जी आए। उसके बाद करवट बदली, भगवान छकड़ा पर छकड़े के नीचे सोए, सकटा सुराया, भगवान ने सकटासुर को मार गिराया। फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त को मार गिराया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का नामकरण गौशाला में जाकर करते हैं। यशोदा, ये जो आपका बेटा है, ये रोहिणी का बेटा आपकी गोद में, इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग बलराम कहेंगे, शंकरषण भी कहेंगे। और ये जो यशोदा का पुत्र है, इसका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण होगा। कर सतीति कृष्ण। मैया बोली बाबा आपने बड़ा टेढ़ा नाम रखा है, ये नाम तो लेते ना बने। भगवान बोले, गर्गाचार्य जी बोले इनके नाम अनंत हैं, जो नाम लेना चाहो सारे इनके ही नाम है, कोई भी नाम लेकर पुकार लेना। ठीक है। भगवान थोड़े से बड़े हुए तो भगवान की बाल लीलाएं स्टार्ट हो गई। सारी गोपियां शिकायत करती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास हस्ते अम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः। सारी गोपियां शिकायत करती हैं, गोपियां शिकायत कर रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय। छोटे छोटे बछड़ों को श्याम सुंदर खूंटे से खोल देते हैं, जाकर सारा दूध पी लेते हैं। गोपियों के घर जा जाकर भगवान माखन चुराते हैं, मटकी तोड़ते। सारी गोपियां शिकायत करती हैं। अच्छा, गोपियां शिकायत नहीं करती मेरी माँ, शिकायत तो एकमात्र बहाना है। जब कृष्ण के दर्शन नहीं होते ना गोपियों को, तो दर्शन करने के लिए शिकायत लेकर आ जाती हैं कि चलो शिकायत के बहाने दर्शन हो जाएगा। आ गई, मैया तेरे लाला ने चोरी करी। मैया बोली रंगे हाथों पकड़ो, चोरी करी ऐसे बताने आ गई। तब क्या हुआ, गोपियों ने भगवान को बहुत प्रेम किया। एक सखी का उल्लेख मिलता है कि वो यशोदा की गौशाला में गोबर लेने आई। यशोदा की गौशाला में गोबर लेने आई तो श्याम सुंदर वहीं खेल रहे थे। तो सखी ने कहा, कन्हैया यहाँ आओ। कन्हैया आए। सखी कहा है गो? ओ लाला ने टोकनी उठवाए के सिर पे रखवाए दो। कन्हैया बोले, मैं टोकनी उठवाए के सिर पे रखवा तो दूंगो, पर या के बदले में मोकू देगी का? सखी बोली, लाला तो का चाहिए? कन्हैया बोले, मैं मक्खन लूंगो, देवेगी? हाँ हाँ जरूर, एक माखन को लौंदा दूंगी तो मुक्को उठवाए दे। उठवाई दिया। अब सखी ने थोड़ी दूर जाकर गोबर फेंक दिया, फिर टोकनी लेकर आई, फिर भरा, फिर कन्हैया से कहा लाला उठवाए दे। कन्हैया बोले, फिर 2 मक्खन को लौंदा देना पड़े? हाँ हाँ देंगी। फिर भगवान ने उठवाई दिया। फिर फेंक के आई, तीसरी बार बोली लाला उठवाए दे। कन्हैया बोले, सुनो ज्यादा हो रहा है, हमसे 2 तक की गिनती आती है, तीसरी नहीं आती, अब हिसाब कैसे बने? तो सखी ने बोला, हम तेरे गाल पे टीका लगा रहे हैं गोबर के, जितने टीका होंगे उतने गोला मिलेंगे, तेरे को माखन के लौंदा मिलेंगे। तो माथे पे गोबर का 1 टीका लगाया, गाल में गोबर का 1 टीका लगाया, दूसरे गाल में 1 टीका, ये 3 टीके हो गए। 3 बार तुमने उठवाया। फिर चौथी बार आई तो चौथा टीका यहाँ लगा दिया, 5वां टीका फिर यहाँ नाक में लगाया, 6वां टीका यहाँ लगाया, 7वां यहाँ, ऐसे 10-20 बार उसने गोबर की टोकनी। उससे तो भगवान का दर्शन हो रहा था ना, और वो दर्शन के लिए बहाना गोबर का लिए थी, और गोबर के बहाने से बार बार दर्शन कर, उसका मन ही नहीं भर रहा, वो बहाने से बार बार आ जाती है। अच्छा, भगवान के दर्शन का भी ना बहाना होना चाहिए। हर 15 दिन में, हर महीने में, 2 महीने में, बहुत ज्यादा दूर रहते हो तो 6 महीने में, साल में 1 बार बिहारी जी का दर्शन करने किसी भी बहाने से आया करो। पास में रहते हो, वृंदावन के आसपास 100-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक रहते हो तो महीने में 1 चक्कर, 2 महीने में 1 चक्कर लगाओ। बहुत पास में हो तो 15 दिन में 1 बार आओ, और आके किसी भी बहाने से बिहारी जी को देखा करो। क्या बताएं,
बिहारी जी को देखे बिना हम पिछली बार भी देखे थे, अब फिर इच्छा होगी कि फिर देख लें। क्या करें, भगवान हैं ही ऐसे, जितनी बार देखते हैं पेट ही नहीं भरता, बार बार मन होता है देखने का। अब कोई कहे कि वही तो बिहारी जी हैं, क्या देखना है, अब तुम्हें कैसे समझाएं, तुमने कभी रबड़ी खाई हो तो रबड़ी का स्वाद जानो, हमने तो प्रेम की रबड़ी चखी है तो हम जानते हैं कि दर्शन का स्वाद कैसा है। अब कुछ लोगों को समझाया भी तो नहीं जा सकता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गूंगा व्यक्ति को रबड़ी खवाओ और रबड़ी खवा के पूछो रबड़ी कैसी रही, क्या जवाब देगा? ये तो कह सकता है, और पूछो कैसी रही, ये भी कह सकता, पर गूंगा व्यक्ति बयां कैसे करेगा, कहेगा कैसे? जैसे गूंगा व्यक्ति रबड़ी के स्वाद को बयां नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये दास अनिरुद्ध बिहारी जी के दर्शन के स्वाद को बयां नहीं कर सकता। ये तो कैसे बताएं, क्या बताएं हम? इसलिए कहते हैं आप स्वयं आया करो, समय निकाल के जगन्नाथ जी जाया करो, जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया करो, हाथ पसारे खड़े हैं आपके इंतजार में, जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया करो। पर दर्शन जगन्नाथ जी का करो, दर्शन बिहारी जी का करो, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का दर्शन करो, पर मेरी माँ दर्शन वही प्रेम से हो, बिहारी जी को देखते ही। अच्छा एक बात बताओ, किसी माँ का बेटा परदेश में हो और आज माँ 1 साल बाद अपने बेटे से मिले तो माँ की आंखों में आंसू होंगे या नहीं? बोलो, बेटा भले ना रोए, माँ तो हृदय से लगाएगी और रोएगी, बेटा आ गया इस खुशी में रोएगी। उसी प्रकार महीने में 1 बार जाते हो, साल में 1 बार जाते हो, हफ्ते में 1 बार जाते हो बिहारी जी से मिलने, तो जब जाया करो तो आंखों में आंसू भर कर ही जाया करो। उस प्रेम, वो प्रेम के आंसू छलकने चाहिए, वही तो मिलना है। जहां आंसू ना हो वहां मिलने का कोई स्वाद नहीं है। सुदामा कृष्ण से मिले तो चरण आंसुओं से धुले, ये प्रेम का प्रतीक है। ये प्रेम है कि हम अपने प्रियतम के लिए रोएं, ये प्रेम है। बस बिहारी जी से इतना प्रेम हो कि उन्हें देखो तो आंसू आ जाए। इतना प्रेम ले आओ, कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं पता, पर लाओ। जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करो तो बस आंखों में आंसू हो। पहली झलक जगन्नाथ जी की हो तो झरझर आंसू गिरने लगे, शरीर रोमांचित हो जाए, बस रोंगटे खड़े हो जाए। यही तो दर्शन है। ऐसा जब ये स्थिति होगी कि रोमांचित हो गए आप, आंखों में आंसू, शरीर के रोम रोम खड़े हो गए, अब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो दर्शन है, आना है, सब सफल हो गया। जगन्नाथ जी आपके हृदय में प्रवेश कर गए, इसलिए तो शरीर रोमांचित हो गया। अभी रोमांचित नहीं हुए आप, इसका मतलब दर्शन अभी बाहर से हुआ है, अभी भीतर वाला दर्शन नहीं हुआ। बिहारी जी को देखकर शरीर रोमांचित नहीं हुआ, राधा रमण जी को देखकर शरीर रोमांचित नहीं हुआ, मतलब अभी दर्शन बाहर से हुआ, अभी दर्शन भीतर से नहीं हुआ, अभी दर्शन हुआ ही नहीं है। जब तक आंखों से 2 आंसू ना टपक जाए, प्रेम के आंसू, खुशी के आंसू, बिहारी जी से मिलने के आंसू थे वो, बस कोई कामना दुख के आंसू ना हो कि भगवान हमारा काम नहीं हुआ इसलिए हम भागे भागे आए हैं। ये सब फालतू की पंचायत ना हो, व्यर्थ की कोई बात ना हो। एक प्रेम हो, एक जैसे एक प्रियतमा अपने प्रेमी से मिलने के लिए उतावली रहती है, जैसे एक माँ अपने बेटे से मिलने के लिए उतावली रहती है, जैसे एक गाय अपने बछड़े से